हेलो एवरीवन गाइस, फिजिक्स की जो हमने बोर्ड एग्जाम्स को लेके क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ अलग तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे कि कैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस क्वेश्चन की मॉडिफिकेशंस आपसे पूछी जा सकती है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप कैसे आंसर अटेम्प्ट करेंगे। 2 और 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है, उसकी डिस्टेंस कहां पे है ये पॉइंट, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल इज हाफ, आधी कर दी गई है। क्या कहना चाहता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब डायपोल क्या होती है भाई? दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर क्या हो, अलग अलग, और ये एक डिस्टेंस से सेपरेट हो, ये कॉन्फ़िगरेशन बनाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट मैंने बोला O है, O से इस Q की डिस्टेंस A है, O से प्लस Q की डिस्टेंस भी A है। टोटल अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डायपोल, आप बोलेंगे A प्लस A, कितनी 2A। तो आपसे एक पैरामीटर पूछ लेते हैं डायपोल का, क्या जो डायपोल मोमेंट है, एक डायपोल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी स्ट्रेंथ जो होती है वो बताती है डायपोल मोमेंट किसके बराबर होती है भाई? मैग्नीट्यूड चार्ज का Q, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, इनटू में इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अब हम लोग ताकि न्यूमेरिकल आसानी से अटेम्प्ट कर ले, क्या करके चलते हैं कि सेंटर पॉइंट से माइनस Q की डिस्टेंस A हो और प्लस Q की डिस्टेंस A हो, मतलब दोनों की डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ऐसा लेके चलते हैं। अब तो क्या होगी डायपोल मोमेंट, चार्ज इनटू में डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच 2A। अब डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा, जिसकी डायरेक्शन फिक्स होती है माइनस Q से प्लस Q, ये डायरेक्शन हो गई। अब इस डायरेक्शन को मैं अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग लूं, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है इसका यूनिट वेक्टर, क्या हो जाएगा, प्लस का आई कैप। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब मीटर। ये आ गई डायपोल मोमेंट। भाई इन्होंने क्या पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ये इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है डायपोल का? देखो ये डायपोल है, ये इसका सेंटर पॉइंट। अगर मैं इस सेंटर पॉइंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दूं या एक प्लेन बना दूं, समझ रहे हो ऐसे, तो ये जो लाइन है इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और यहां इस लाइन से एक प्लेन जा रहा होता, प्लेन पास कर रहा होता पीछे की तरफ, समझ रहे हो ऐसे, तो इसे कहते हैं क्या, इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, ओके। अब इस सेंटर से इन्होंने बोला इस इक्वेटोरियल प्लेन पे एक पॉइंट है, कोई भी मान लो, लेट्स पॉइंट इज P, और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है मैंने बोला कितनी है, R। ठीक है, अब इस R को पहले केस में R रखी डिस्टेंस, क्या कर दिया इन्होंने, हाफ कर दिया, आधा कर दिया, यानी जो नई डिस्टेंस थी इन्होंने R से कितनी कर दी, R/2, यानी ये पॉइंट यहां पे आ गया। ठीक है, क्या पूछा है, बाय व्हाट फैक्टर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर ड्यू टू डायपोल, इस डायपोल के कारण, एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे चेंजेस बदल जाएगा। बताओ अगर मैं इस पॉइंट P से डिस्टेंस ले जाऊं यहां पे, लेट्स अज्यूम दैट दिस पॉइंट इज P डैश, तो बताओ P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? वैसे इन्होंने डायरेक्ट पूछा है बाय व्हाट फैक्टर, आपको ये बताना है बस। पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या है, क्या क्वेश्चन है? क्या आपको एक डायपोल दे रखी है, ये डायपोल का इक्वेटोरियल प्लेन है। ठीक है, इस इक्वेटोरियल प्लेन पे डायपोल के सेंटर से जो पास हो रहा है एक पॉइंट है P, जिसकी डिस्टेंस है R। ठीक, अब आपने क्या किया, बोला आपने इसी प्लेन पे एक नया पॉइंट बना दिया P डैश, जिसकी डिस्टेंस उन्होंने दे दी R/2। ठीक है, ओके। अब आपको ये बताना है जब डिस्टेंस R/2 हो
तो इस r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, किसके कंपैरिजन में बताना है, जब डिस्टेंस थी r। तो इसके लिए आपको भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेटोरियल लाइन पे क्या फॉर्मूला होता है बताओ, क्या, Kp/r³। और ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल या स्मॉल डाइपोल, जो लिख रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसी है, स्मॉल। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल स्मॉल है तो इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है Kp/r³। ठीक है, ओके। यानी इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r³ के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। ओके, के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है। p डायपोल पे डिपेंड करती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और चार्ज क्या है, सेम। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल प्लेन पे r³ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हो, ठीक है। अब अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूं, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर दिया, हाफ। लेट्स दिस Kp बाई नई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, r की वैल्यू कितनी कर दी, हाफ, r/2 की पावर 3। इसके बराबर आ गया Kp/r³, 2 का क्यूब 8 कहां जाएगा, ऊपर, 8 Kp/r³। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्टेंस r है तो कितना है, Kp/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब डिस्टेंस r/2 है तो कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स ऑफ Kp/r³। इसका मतलब जैसे ही आपने डिस्टेंस को हाफ किया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी, इसको मैं बोल रहा हूं EQ, से 8 टाइम्स हो गई। कितने गुना हो गई भाई, 8 गुना। देख लो, ई डैश की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 8 टाइम्स ऑफ दिस EQ। तो बाय व्हाट फैक्टर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट दैट पॉइंट चेंज। तो इस पॉइंट पे कितने फैक्टर से चेंज हो जाएगा, बाय ए फैक्टर ऑफ 8। समझ में आ रहा है, सिंपल, ऐसे कर सकते हो आप क्वेश्चन। मॉडिफिकेशंस क्या है इस क्वेश्चन की, अगर यही कहानी मान लो मैं कह दूं एक्सियल लाइन पे होती और ये डिस्टेंस आपकी हाफ या डबल हो जाती तो क्या होता। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सियल लाइन पे भी डिस्टेंस हमेशा यहां से मापी जाती है, सेंटर से। ठीक है, सेंटर से आप करें तो क्या फर्क पड़ता, अगेन बता दूं, क्या एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, 2 Kp/r³, मतलब इससे 2 टाइम्स होता है। अगेन 2 और Kp क्या रहता है, कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, r³ के। तो अगर यही कहानी एक्सियल लाइन के लिए होती तो आंसर क्या रहता, सेम, 8 टाइम्स हो जाता एक्सियल लाइन पे। ठीक है, बहुत बार आपसे क्वेश्चन यहां पूछते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन का रेशियो कितना, तभी ध्यान रखना 2। बदल के देते टर्म तो E इक्वेटोरियल बाय E एक्सियल लेते तो 1/2 हो जाएगा, ध्यान रखना। हर बार ये नहीं कि 2 आएगा, वो कई बार पूछ लेते हैं E इक्वेटोरियल बाय E एक्सियल बताओ, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो उन्होंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अगर वो इस एक्सियल लाइन पे, सॉरी इस इक्वेटोरियल प्लेन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे आपसे पूछ लेते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ध्यान रखना एक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। क्या होता है, 0, कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर यहां लिखा होता तो। यहां पे मैं नई टर्म दे दूं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं था, क्यों, चाहे आप डिस्टेंस हाफ करो, डबल करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, इक्वेटोरियल लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है डायपोल के कारण, 0। सिंपल आंसर। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशंस थी। अगेन सुन लो ध्यान से, आपको क्या पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे एक्सियल लाइन हो या इक्वेटोरियल लाइन हो, आर की पावर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ई एक्सियल लाइन बाई ई इक्वेटोरियल लाइन का रेशियो आता है 2। कब? सेम डिस्टेंस हो, सेम डाइपोल हो, सेंटर से डिस्टेंस इक्वेटोरियल पे भी सेम ले रखी हो और एक्सियल लाइन पे भी सेम ले रखी हो किसी पॉइंट की। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आया? दो बातें और सुन लो भाई। देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस नेगेटिव चार्ज टू प्लस क्यू। ठीक है, अब कोई आपसे एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ ले, कहा? एक्सियल लाइन पे, डायरेक्शन वाइज। तो ध्यान रखना, जो इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है ड्यू टू एक्सियल। ठीक है, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की है वही डायरेक्शन एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक्सियल लाइन पे बता रहे होते हो। इक्वेटोरियल लाइन पे हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्या मतलब? अगर ये वैल्यू इस तरफ है, ये वैल्यू इस तरफ हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। होप सो गाइस आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है और हम लोग करीबन 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो अच्छे से अपने बोर्ड पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई बोर्ड हो, एनी स्टेट बोर्ड हो। फिजिक्स एग्जाम के लिए आपके लिए ये वीडियो क्या होगी? सफिशिएंट। ठीक है, तो गाइस किसी पर क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।